मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में चार चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चाकरी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें ऐसा चौकन्ने रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक चोर ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता न हो। शायद कोई साफ सुथरा काम मिल जाए, धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। तीनों चोरों को तो यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तय किया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। वह तो चोरी ही करना चाहता था। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे हुए पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से दो शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उसके लिए ठीक भी था। दोनों धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से उस बूढ़ी औरत का घर के विषय में जिक्र किया। वो भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर बहुत पसंद है और इसके लिए कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों के लिए खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो। वह बुढ़िया मुस्कुराई। वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा हुआ बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है माता जी, इसे तभी देना जब हम चारों लोग इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वो अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों कुछ काम धंधे की तलाश में शहर की ओर चल दिए और बुढ़िया के घर के कुछ ही दूर पर पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ले। पर तीन चोर ने बहुत थके हुए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी के इंतजार में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वह मना करती हुई बोली। उस चोर के दिमाग में एक ऐसा विचार आया, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर पर केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लो। उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्तों को बर्तन लाने के भेजा है? वो चिल्लाई। जी, कृपया इसे दे दीजिए। तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देते हुए वो बोली कि पिछवाड़े से खोद कर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह काम में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त बहुत चिंतित हो गए। काफी देर बीत चुका था और उसके साथी का कुछ भी पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर आए। हमने अपना साथी को एक बर्तन लाने को भेजा था,
वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदादी दे दी थी। उसने आपको बर्तन नहीं दिए? बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उसके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था ना कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपको साथ में मिलाकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। वे बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उनकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री भेष बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने के लिए शहर के दौरे कर रहे थे। इस बात की किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले, रमन बोला। यह सुनकर राजा और उसकी मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रमन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रमन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रमन न्यायाधीश के आसन पर बैठा हुआ था। उसने चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी यही न शर्त थी कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओगे? रमन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ तीन ही हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रमन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रमन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रमन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे ही मुकदमों के फैसले भी करोगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।